दक्षिण के घने जंगल में एक शांतिपूर्ण जीवन था। इसी जंगल में सोना कबूतरी रहती थी। वो हर साल उम्मीद करती थी कि शायद इस साल उसे बच्चों की खुशी नसीब हो, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। इस साल भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक दिन जंगल में जबरदस्त तूफान आया। तूफान की तीव्रता से पूरा जंगल हिल गया। कई जानवर घायल हो गए। तूफान के गुजर जाने के बाद सब एक दूसरे की मदद करने लगे। सोना कबूतरी भी घायल पक्षियों के लिए दाना पानी ढूंढने निकली। उसे एक टूटे हुए घोंसले के पास एक अंडा दिखाई दिया। वो तुरंत उड़कर वहां पहुंची और इधर उधर देखा कि शायद अंडे की माँ हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद तूफान की वजह से बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया था और घोंसला भी टूट चुका था। सोना कबूतरी ने सोचा कि इस बच्चे को यूं अकेला छोड़ देना ठीक नहीं है। उसने अंडे को अपने पंखों में ले लिया और उसकी देखभाल करने लगी। कुछ ही दिनों में अंडे से एक बच्चा बाहर आया। हालांकि वो सोना कबूतरी का अपना बच्चा नहीं था, फिर भी वो उसे अपनी औलाद की तरह पालने लगी। जब दूसरे पक्षियों को ये बात पता चली तो वे नाराज हो गए। उन्होंने सोना से कहा, सोना, तुम क्या कर रही हो? दुश्मन के बच्चे को पाल रही हो? ये खतरनाक हो सकता है। किसी ने तंज करते हुए कहा, अगर सांप को दूध पिलाओगी तो क्या वो बकरी बन जाएगा? दुश्मन का बच्चा कभी अपना नहीं हो सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि उसे बच्चे को जंगल से निकाल देना चाहिए। सोना कबूतरी ने कहा, अगर तुम सबको इससे खतरा है तो मैं अपने बच्चे के साथ यह जंगल छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। ये सारी बातें वो बच्चा सुन रहा था। उसने सोना से मासूमियत से पूछा, माँ, ये सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? सोना कबूतरी ने प्यार से कहा, बेटा, हम यहाँ से दूर अपने नए घर में चले। फिर वे दोनों जंगल के उस पार नदी के दूसरी ओर चले गए। वहाँ सोना ने उसे खतरों से बचने की शिक्षा दी। कुछ समय बाद वो बच्चा उड़ने में दूसरों से भी अच्छा हो गया। एक दिन वो खुश होकर बोला, माँ, मुझे उड़ने में बहुत मजा आता है। सोना उसे खुश देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। इस तरह दोनों का समय खुशी से बीतने लगा। एक दिन वो जल्दी जल्दी उड़ता हुआ आया और बोला, माँ, पास के जंगल में सांपों ने हमला कर दिया है। हमें कुछ करना चाहिए। वे दोनों उड़कर वहां पहुंचे। सभी पक्षी एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर डर से बैठे हुए थे। सभी ने कहा, अगर हम सांप से लड़ेंगे तो हमारी मौत निश्चित है। तब वो बहादुर बच्चा पेड़ पर चढ़ने लगा। सांप भी उसकी ओर बढ़ने लगा। जब वो पास पहुंचा तो बहादुर बच्चे ने सांप पर झपट्टा मारा और उसे अपने पंजों में पकड़कर नदी के उस पार फेंक दिया। वापसी पर वो बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और बोल नहीं सका। दरअसल लड़ाई में एक सांप ने उसे डस लिया था। सभी पक्षी शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा, हमें तुम दोनों से माफी मांगनी है। हमने तुम्हें बुरा भला कहा और जंगल छोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी मदद की। हमें माफ कर दो बेटा। तब वो बच्चा उठकर सोना से बोला, माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, और वो हमेशा के लिए उसकी गोद में सो गया।